जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं, उसके बाद वो राशि बदलते हैं और राशि का यही परिवर्तन सूर्य संक्रांति भी कहलाता है। इस बार सूर्य का जो परिवर्तन है वो अपने मित्र के घर में होने जा रहा है, अर्थात सूर्य वृषभ राशि से निकल करके 15 जून को मिथुन राशि में पदार्पण कर जाएंगे। सूर्य का मिथुन राशि में जाना अशुभ नहीं है, ये शुभ ही है। कहीं ना कहीं अच्छी सफलताएं समस्त राशियों के जातक को प्राप्त होंगी। खास तौर से मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और उनसे संबंधित राशियां यानी कि सूर्य से संबंधित मित्र राशियां, उन सबको विशेष प्रकार का लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, यदि हम कोई भी ग्रह जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते हुए ग्रह के यदि हम विशेष उपाय कर लें तो जातक के जीवन में एक विशेष प्रकार का प्रभाव अच्छा आता है, उत्तम आता है। तो आपको आज हम ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपको विशेष सिद्धि, विशेष लाभ, समृद्धि की प्राप्ति होगी और सूर्य भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी। सूर्य ओज तेज के नियंता हैं। आपके चेहरे के ऊपर रुबाब प्रभाव सूर्य प्रदान करते हैं। आत्मा के कारक हैं, विल पावर को जागृत करते हैं, मनोबल उन्नत बना देते हैं और साथ ही जो जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, जॉब में प्रमोशन, सरकारी जॉब और अनेकों कार्यों को सूर्य अपने आशीर्वाद से प्रदान करते हैं। दूसरी बात, जीवन में कहीं निराशा हो, जीवन में कहीं अंधकार हो, यश ख्याति व्यक्ति की धूमिल हो रही हो, तो उसमें भी सूर्य बहुत सुंदर कार्य करते हैं। सूर्य जिस प्रकार से प्रातः काल जब सूर्य उदय होते हैं, अंधकार छट जाता है और प्रकाश की छटा बिखर जाती है, ऐसे ही सूर्य का जिस जातक के ऊपर प्रभाव अच्छा रहता है, उस जातक के जीवन का अंधकार मिटता है और उस जातक के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो आइए सबसे पहले तो आपको बताएं, 15 जून को जिस समय सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, रात्रि को 12 बज करके में भी करीब 27 से 30 मिनट के अंतराल पे, क्योंकि 2-2, 3-3 मिनट का कई बार सूर्य उदय होने के हिसाब से फर्क पड़ता है। तो मोटा माटी आप रात्रि के 12:30 बजे के आसपास सूर्य का बदलाव मान के चलें 15 जून को। तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति होगी एक कुंडली के नमूने से बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कौन से वो उत्तम उपाय हैं जो आपकी जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। आइए देखें वो कुंडली। 15 जून रात्रि 12:30 के आसपास की ये कुंडली है। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। लगन में ही उस रोज मंगल रहेंगे, मंगल चल रहे हैं मेष के। द्वितीय भाव में बृहस्पति वृषभ के। तृतीय में आपके बुध गोचर कर चुके हैं, वृषभ से निकल करके मिथुन में आ गए हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, बुध आदित्य योग की छठा भी यहाँ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि 14 तारीख को ही बुध मिथुन में आ गए हैं, आ जाएंगे। और इसके साथ साथ छठे भाव में चंद्र केतु, एकादश भाव में शनि अपनी राशि के और द्वादश भाव में राहु मीन राशि के। 15 जून को सूर्य किस में जा रहे हैं? मिथुन में। और 14 तारीख को बुध भी अपनी राशि में जा रहे हैं। तो बुध आदित्य योग बनेगा। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा 14 तारीख के बाद, 14 जून के बाद, 15 जून के बाद देख रहे हों, कोई बात नहीं है, उपाय जरूर कीजिएगा। सूर्य का बुध के साथ आना या बुध का सूर्य के साथ आना, बुध आदित्य योग कह देते हैं हम इसको, सूर्य आदित्य योग इसको हम कह देते हैं। ये अपने आप में शुभ होता है। सूर्य बुध के मित्र हैं, बुध सूर्य के मित्र हैं। आकाश में भी यही स्थिति है कि बहुत निकटतम ग्रह हैं सूर्य के, बहुत निकटतम ग्रह, अधिक निकटतम ग्रह हम कह सकते हैं सूर्य और बुध के साथ। इसीलिए आपकी जन्म पत्रिका में कभी भी देख लेना, सूर्य बुध के साथ आएंगे या एक कॉलम एक खाना ऊपर या नीचे रहेंगे, यानी कि निकटतम ग्रह हैं तो बुध के ये हमेशा निकट रहते हैं। और जब बुध के साथ गोचर करते हैं, युति बनाते हैं, तो उस स्थिति में बुध आदित्य योग बन जाता है। हाथ की रेखाओं में भी हम देखें तो हाथ की रेखाओं में भी ध्यान रखना, सबसे छोटी जो उंगली होती है लिटिल फिंगर, उसके नीचे बुध होते हैं। ठीक उसके बराबर वाली उंगली जो रिंग फिंगर होती है, उसके नीचे
जो गद्दी नुमा स्थान होता है वो सूर्य पर्वत का होता है। यहाँ पर भी हाथ में भी एक साथ ही एक दूरी पर समीपता में दोनों ग्रह बैठते हैं। ये स्थिति कुंडली में भी रहती है। अब देखो भाई, सूर्य का बुध के साथ आना या बुध का सूर्य के साथ आना, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। कहीं ना कहीं राशियों के ऊपर शुभ प्रभाव आएगा। आपके मन की कुछ बेचैनी दूर होगी। मैं समस्त राशि की बात कर रहा हूँ। ये समस्त राशि के ऊपर अच्छा प्रभाव इन दोनों ग्रहों का पड़ने वाला है। बस एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, जो इस अंक में मैं आपको उपाय बताऊं वो उपाय आपको अच्छे से करना है, क्योंकि सभी के लगन अलग अलग होते हैं, सभी की राशियां अलग अलग होती हैं। हर जातक का अपने कर्म का प्रभाव भी आपके ऊपर आता है। हमने तो कह दिया कि आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष बल मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं समस्त पृथ्वी पर रहने वाले जातक एक साथ शुभ कर्म करते हो। आप यदि किसी जातक का बहुत अशुभ कर्म है, आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी अच्छी सोच नहीं है, आप बेईमानी का जीवन जी रहे हैं, तो फिर जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए, जो शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए, वो उतना शुभ आपको नहीं मिल पाएगा। कर्म का भी हिसाब होता है। राशियां 12 हैं, 12 लोग दुनिया में नहीं रहते हैं, ये तो मानोगे, करोड़ों लोग हैं। मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि के ही, भारत की ही मैं बात करूं तो करोड़ों की संख्या में मिथुन राशि के जातक हैं। सभी का भाग्य एक सा नहीं हो सकता, सभी का कर्म एक सा नहीं हो सकता। इसलिए बेटे, सदैव अच्छा कर्म करना, सदाचार जीवन को जीना और मांसाहार से आप लोग हमेशा हमेशा के लिए बच के रहना। चमड़े से बनी, लेदर से बनी जो भी वस्तुएं हैं उनका कदापि प्रयोग आप लोग ना किया करें। बाकी आपकी इच्छा है। आइए अब हम बताते हैं आपको कौन से वैसे उपाय करने हैं जिससे सूर्य नारायण की कृपा हो। आपने 15 जून के बाद जैसे ही संडे आता, आपने सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं, एक 108 नाम होते हैं। अब वो जपने कैसे हैं, इस बार हम आपको वो बताते हैं। सूर्य भगवान के 108 नाम में सभी में नमः लगा होता है। ओम सूर्याय नमः होता है ना, ओम भास्कराय नमः। अब आपने क्या करना है, एक चावल ले लें, चावल को हल्का सा रंग लें, रंग करके उसमें थोड़ा सा फूल गेंदे वगैरह का निकाल करके मिक्स कर लें। सामने एक प्लेट रखें, उसमें आप गोल सी आकृति बना लें। रिंग फिंगर से, किसकी सहायता से, या तो अनार की कलम से बनाई जाती है या रिंग फिंगर से सिंदूर से गोला बना लें। किरणें निकाल दें, समझेंगे सूर्य भगवान आपके समीप हैं, आपके सामने हैं। तांबे की तस्तरी हो तो अति उत्तम, ना हो तो फिर जैसी आपके पास हो। पीतल की हो तो वो भी अच्छी है, लेकिन कॉपर की सबसे अच्छी है। उसमें बना में 1 लोटा जल भर के रखें। लाल चावल रंगे हुए फूल उसमें मिक्स करके एक कटोरी में रख लें। सूर्य भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप जो भी आपकी कामना है कि भाई मेरी जॉब लगे, मेरा ये काम बने, हे नारायण आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, और या आप मुझ पर सदैव प्रसन्न बने रहें और मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, करती रहूं, ये भाव भी बहुत अच्छा है। अब आपने एक एक नाम बोलना है और थोड़े थोड़े चावल फूल सहित आपने वहाँ चढ़ा देने। 108 नाम सूर्य भगवान के। आपको हमेशा कहीं ना कहीं इसकी किताब भी आती है, गीता प्रेस की किताब ले सकते हैं, इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं, और शायद हमारी वेबसाइट में भी हमने ये नाम डाले हैं, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं होंगे तो मैं भी प्रयास करूंगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इंद्राक्षी धाम के नाम से जो वेबसाइट बनी हुई है। 108 नाम सूर्य के नमः बोलते हुए बोलें। हर नाम पर थोड़ा फूल चावल उस जो आपने चित्र अंकित किया है वहाँ चढ़ाएं। 108 नाम पूरे हो जाए, प्रणाम कर लें और हुई भूल चूक के लिए सूर्य नारायण से क्षमा प्रार्थना करें। आप ये जो आपको पूजा करनी है केवल संडे के दिन करनी है, और केवल 2 संडे करनी है। सुबह के समय करनी है, शाम के समय नहीं करनी है। आपका जो डेली का पूजन है, आपको जो दैनिक पूजन है, आप पहले अपना दैनिक पूजन कर लीजिए, चाहे उसके बाद कर लीजिए। पहले कर लीजिए, बाद में दैनिक पूजन कर लीजिए, एक ही बात है। उसके बाद क्या करना है, जो लोटा आपने जल का भर के रखा है वो सूर्य नारायण को अर्पण करें।
प्रणाम करते हुए सूर्य भगवान को कंधे झुका करके, गर्दन झुका करके वो जल अच्छे से अर्पण करें। अर्पण करने के उपरांत पुनः प्रणाम करें। बेटा 2 रविवार कर लो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये उपाय ऐसा है, आप चाहे देश विदेश कहीं भी रहते हैं, वहीं आपके पास सबके पास बर्तन होते हैं, सिंदूर होता है, लाल तिलक होता है लगाने वाला, रिंग फिंगर से ऐसे गोला बनाइए, सूर्य भगवान की उसमें भावना करिए, धूप दीप अर्पण करके एक एक नाम बोलते रहिए, थोड़ा थोड़ा फूल चावल चढ़ाते रहिए। सिंपल है। जब पूजा हो जाए उसके आधे पौने घंटे बाद वो फूल चावल तस्तरी में से सारा उठा लेना, और जो तस्तरी में आपने चित्र बनाया था सूर्य नारायण का, जल की मदद से धो करके उस जल को किसी गमला प्लांट में डाल देना। ओके, क्लियर। जो चावल वगैरह है वो भी किसी गमले वगैरह में डाल सकते हो, और नहीं तो उस चावल को थोड़ा पानी में अच्छे से भिगो दें। भीगने के बाद जब वो फूल जाए तो आप किसी पक्षी वगैरह को भी डाल सकते हैं। चावलों में वैसा रंग नहीं करना है जो केमिकल्स का होता है, ये ध्यान रखें आप। रोली डाल सकते हैं, नहीं तो उसमें चावल में थोड़ी हल्दी भी मिला करके आप उसको पीले रंग का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी नुकसान भी नहीं देगी पक्षियों वगैरह को। तो बेटा जब भी हम कोई उपाय करें, अब मेरी बातें कई बार आपको ज़्यादा लगती होंगी, शर्मा जी ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी उपाय करते समय अपने लाभ के साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखना है। ये ना हो हम बाज़ार से केमिकल वाला लाल रंग ले आएँ, बाद में वो पक्षियों को खिलाएं, उनके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए तो आज बाज़ार का खाना, बाज़ार का खान पान लंबे समय तक व्यक्ति नहीं खा सकता है ना, क्योंकि उसमें कलर वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समझ रहे हैं आप, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये कर लीजिए आप। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो क्या करें, उनके लिए भी आज खास उपाय है। वो केवल 2 रविवार सूर्य नारायण का ध्यान करके 500 ग्राम जलेबी का प्रसाद बांटते हैं। कहीं पर भी जलेबी का प्रसाद बांट दें। आपसे जलेबी का प्रसाद भी ना बट सके तो ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये विशेष मंत्र हमेशा बताते हैं ना, आप इस मंत्र को लिख भी सकते हैं। लिखें ओम ह्रीम सूर्याय नमः। बस इस मंत्र को आप 1 माला हर रविवार कर लें, सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर शुभ आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, रविवार के दिन जो लोग नॉनवेज लेते हों, कदापि नॉनवेज रविवार में नहीं लें। हमारे हिसाब से तो कदापि नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाई आप लोग हैं, बहुत समझदार हैं, आपको क्या समझाना। तो संडे तो कम से कम, जो रवि का दिन होता है, सूर्य राजा होते हैं, वारों में महावार होते हैं, राजा होते हैं नवग्रहों के, उस दिन तो कम से कम आप मान जाइए। तो आप इस प्रकार की व्यवस्था बना के रखें। और यदि दिन के 12 बजे तक रविवार के दिन नमक भी ना लें तो और भी ये उपाय आपको अत्यधिक फल देने वाला होगा। थोड़ा सा गुड़, ये गुड़ वाली रोटी 2 रविवार या 3 रविवार या नियम बना लें, थोड़ा सा गुड़। सर्दी आ जाए तो ज़्यादा रख लो ठंडी में, क्योंकि गुड़ गर्म होता है। सर्दी में ज़्यादा रख लो, सर्दी में ज़्यादा, गर्मी में थोड़ा कम रख लो। गौशाला जा कर के या कहीं भी गायें आजकल तो बेचारी क्या कहें, बस मिल ही जाती हैं, भूखी प्यासी मिल जाती हैं। तो आप थोड़ा सा गुड़ 2 रोटी के बीच में रख के, या और रोटियां ज़्यादा बना लो, थोड़ा थोड़ा गुड़ रख के 10-20 गायें जहाँ भी आपको मिलें, आप उनकी सेवा करो। नारायण सूर्य आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे, आपको अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। तो बेटे करके देखो ये उपाय। तो बस इस अंक के लिए इतना ही उपाय। बाकी बुद्ध का परिवर्तन का उपाय भी हमने दिया है। बुद्ध का परिवर्तन का आपके ऊपर शुभत्व प्रभाव आए, उसके उपाय भी जरूर कर लेना। हालांकि बुद्ध ज़्यादा दिन के परिवर्तन नहीं किए हैं, बहुत थोड़े से दिनों के लिए बुद्ध का अपनी राशि में मिथुन में पदार्पण हुआ है, लेकिन थोड़ा ही सही उपाय करने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो बुद्ध राशि के परिवर्तन के उपाय भी देख लेना और करने का प्रयास करना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।